हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, आज हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। पहला, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया हो, और दूसरा व्हेन इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में ना दिया हो। तो जब इंटरेस्ट का रेट दिया होता है तब हमें दो चीज़ देखना होता है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला देखना होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, किस्त में ब्याज शामिल है या किस्त में ब्याज शामिल नहीं है, ये दो चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके हमारे 3 मेथड हैं। जब इंटरेस्ट आपका नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो इसके 3 मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए। पहला है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, दूसरा है रेशियो मेथड एंड तीसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो इन सारे मेथड्स को हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे एक एक वीडियो की एक एक मेथड की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अब हम इस पार्ट को अभी केवल ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो जब इंटरेस्ट दिया होता है तो हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो उसमें हम लोग बस दो चीज़ देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है आपका इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पता कैसे करेंगे? तो पता करने का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है कि जब आपका टोटल कैश प्राइस एंड टोटल हायर परचेस प्राइस इक्वल हो तो आपका ये होता है। और जब दोनों में डिफरेंस हो तो डिफरेंस इंटरेस्ट की वजह से होता है, तभी होता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम सपोज कि हम एक स्कूटी खरीदने गए श्याम मोटर से। तो स्कूटी का जब हमने प्राइस पूछा तो प्राइस था टोटल सीपी कैश प्राइस 50,000, सपोज 50,000 है। अब उसमें हमसे बोला कि आप जो है जब इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो हम 20,000 डाउन पेमेंट लेंगे, 20,000 डाउन पेमेंट लेंगे, डीपी लेंगे, और उसके बाद हम 10,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट लेंगे, 10,000 ईच 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हम लेंगे। तो अब आपने देखा क्या कि भाई आपका स्कूटी थी 50,000 की, आपने 20,000 तुरंत दे दिया और 4 इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार की दे रहे हैं। इसका मतलब 10 × 4 यानी कि 40,000। तो इसका मतलब टोटल आपके पे कितना कर रहे हैं, टोटल पे कर रहे हैं आप 20,000 डीपी का प्लस 40,000 इंस्टॉलमेंट का। तो टोटल हम लोग क्या पे कर रहे हैं, 60,000। अब देखिए 50,000 की एसेट्स थी और उसके बदले में हम 60,000 पे कर रहे हैं। इसका मतलब इस 60 में इसको माइनस कर देंगे तो हमें 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब जो ये 10,000 की इंस्टॉलमेंट है उसमें हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से देखें तो देखिए सेम वही चीज़ कि आप टोटल सीपी आपका है 50,000, आपने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट किया आपने 20,000 डाउन पेमेंट प्लस 20,000 डाउन पेमेंट प्लस 10,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और इसमें प्लस आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको कैसे कहा जाएगा कि आपने टोटल जो है 50,000 रुपये का एक स्कूटी खरीदी और
20,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा कितना 30,000, तो 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट। अब उस 3 इंस्टॉलमेंट में देखिए 10 × 3, तो 10 × 3 यानी 30,000। तो अब हम टोटल अभी पे कितना कर रहे हैं, टोटल पे कर रहे हैं 20,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 50,000। मीन्स क्या हुआ कि हमने 50,000 रुपये की खरीदी चीज, कैश प्राइस है, और डाउन पेमेंट में भी 50,000 पे कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें इंटरेस्ट जरूर देना होगा। तो याद रखिए कि ये जो 10,000 है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और ये जो 10,000 था इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था। तो इसका कैलकुलेट करने का मेथड दूसरा है, इसका कैलकुलेट करने का मेथड दूसरा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं और दोनों को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि क्वेश्चन किस तरह से इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर टोटल सीपी यानी कैश प्राइस आपका 55,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% प्रतिवर्ष है पर एनम, डाउन पेमेंट है 20,000, और उसके बाद जो आप पेमेंट कर रहे हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच, यानी कि 10,000 की आप 4 किस्तें दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं, टोटल आप पेमेंट कर रहे हैं 20,000 डाउन पेमेंट प्लस 4 10,000 ईच की इंस्टॉलमेंट, तो 10 × 4 40,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 आप पे कर रहे हैं। आप जब स्कूटी परचेज करने गए थे तो आपको शॉपकीपर ने 55,000 बताया, लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो आपको पेमेंट टोटल हो रहा है 60,000। इट्स मीन्स क्या हुआ कि ये 5,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। ये जो 5,000 का इंटरेस्ट है वो इस 10,000 की हर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। यही आपका क्वेश्चन था, व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। तो देखो ये 10,000 की इंस्टॉलमेंट है और इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये पता करना होता है कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक हमने टेबल बनाई है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल कैश प्राइस, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो हर साल का कैलकुलेट होकर आएगा वो लिखना है, हर साल का कैश प्राइस और हर साल की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल आपका कैश प्राइस कितना है 55,000, ये आपका सीपी। इसमें सबसे पहले लेस करेंगे हम लोग डाउन पेमेंट डीपी। तो डाउन पेमेंट आपका कितना है 20,000, ये माइनस करेंगे तो हम लोगों का जो आएगा वो 35,000। इट्स मीन्स क्या हुआ कि पहले साल जो हम इंटरेस्ट देंगे तो 35,000 में देंगे, क्योंकि हमने आपको थ्योरी में बताया है कि जितना पैसा हम किसी का यूज़ करते हैं हम डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम किसी का जितना पैसा यूज़ करते हैं उस पे इंटरेस्ट देंगे। तो 35,000 पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे। तो जब 35,000 पे इंटरेस्ट देंगे, रेट है 5% अपॉन 100, ये 2 जीरो कट किया तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया पहले साल का 1750। अब आपको पता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट है कितनी 10,000। अब उसमें से 1750 तो ब्याज है, तो कैश कितना है, तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए तो कैश आ जाएगा 8,250। हाँ, और एक चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो देखो ये जो हमारा डाउन पेमेंट है इसमें हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते, बराबर कर दिया। तो कैश में भी आप 20,000 लिख सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी आप 20,000 लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जब हम नेक्स्ट, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है,
ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो ये वाला अमाउंट हम इधर माइनस करेंगे। तो देखिए ये आपका 8250, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, और ये 14 में से 8 गया 6, और ये 26। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस अमाउंट पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, यानी 26,750 इंटू 5 अपॉन 100। अब हम इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1337.5, ठीक है ना। आपको इंस्टॉलमेंट पहले से पता है 10,000। अब आप इससे इस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका सीपी आपका पता चल जाएगा कि कितना है। तो सीपी है आपका 8662.5, ये आपका सीपी आ गया। अब जब आप थर्ड ईयर का निकालोगे तो वही प्रोसेस, आपको थर्ड ईयर में भी ये जो कैश प्राइस है आप इधर माइनस करेंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया 8662.5। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा हमारा 18,087.5, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 18,087.5 इंटू 5 अपॉन 100। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 904 रुपये आएगा, 904.375। तो यहाँ भी आपका इंस्टॉलमेंट वही 10,000। उसके बाद आप इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो कैश प्राइस आएगा 9,095.625। अब वही प्रोसेस आप इसको यहाँ पर फिर से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,095.625। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8991.875। अब याद रखना है कि लास्ट में हमें कैलकुलेट नहीं करना है। लास्ट में हमें जो ये क्वेश्चन दिया रहता है ये डायरेक्ट हमको कैश प्राइस निकल आता है। तो 8991.875। अब आप इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका कैश इंटरेस्ट आ जाएगा 1008.125। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। तो फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीपी लेंगे, सीपी में डाउन पेमेंट माइनस करेंगे। देखिए डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो पहला इंटरेस्ट हमारा 35,000 पे आएगा। ये 35,000 में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1750, ठीक है। और ये जो है ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऐड है तो इससे इसको अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो ये आपका हमारा कैश प्राइस आ गया। अब जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट तो ये कैश प्राइस यहाँ माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद फिर इसमें हमने निकाला तो ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। उसी तरह इस 10,000 में इसको माइनस कर दिया, ये कैश प्राइस आ गया। अब इस कैश प्राइस को हमने फिर से माइनस किया तो हमारा टोटल ये आ गया। तीसरे साल इस अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट हमारा आया ये 904.375, ठीक है। और इस 10,000 से इसको माइनस कर दिया तो ये कैश प्राइस आ गया। इसी तरह अब हम फिर से इधर आएंगे तो जब इसको हमने माइनस किया तो ये हमारा लास्ट में डायरेक्ट सीपी आता है। देखिए 10,000 से कम है ना, इसलिए ये लास्ट में हमारा सीपी आ गया। लास्ट में कैलकुलेट नहीं करना होता है, आपको सिंपल 10,000 इंस्टॉलमेंट है और ये आपका कैश प्राइस निकल के लास्ट में आ गया। इससे इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा कि जब इंटरेस्ट
इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड हो तो किस तरह से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।